ले लेते हैं यहाँ पर, वो भी यूट्यूब से है। अमित यादव मुंबई से अपना सवाल भेज रहे हैं। जील का शेयर है इनके पास, 800 शेयर 215 के रेट से है, काफ़ी ऊपरी लेवल की खरीदारी है और इनके खरीद भाव से लगभग जो शेयर है वो आधे से भी नीचे आ चुका है। 103 पर अभी ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ और काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। ये करीबन अपनी जो आधा निवेश है वो खो चुके हैं। बताइए लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी, अभी भी ऐसी कोई राहत मिलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। जो ट्रेंड है वो काफ़ी डाउन साइड का ही दिखाई दे रहा है। डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पर सभी पे जो भी प्राइजेस हैं, वो अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम का फॉर्मेशन अभी भी बना हुआ है। तो हमारी तरफ से इनको एग्ज़िट रहने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये 125, 130 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब तक हमें कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और इसी के मद्देनजर हम इनको एग्जिट रहने की सलाह देते हैं जी एंटरटेनमेंट से। वो अभी भी काफ़ी नेगेटिव हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई सुधार जो है वो शेयर में दिखाई नहीं दे रहा है, तो लक्ष्मीकांत जी की एग्जिट करने की सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, हमें अपना वक्त देने के लिए। आज सवालों का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा खास अच्छी तेजी के साथ खुला था, लेकिन इस वक्त देखें तो 110 अंकों की गिरावट के साथ 25,850 के लेवल पे इस वक्त कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 150 अंकों तक का दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। 57,950 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 58,000 का लेवल भी निफ्टी बैंक ने इस वक्त तोड़ दिया है। गेनर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील और एसबीआई लाइफ, ये शेयर आज गेनर्स की लिस्ट पर हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस यानी बजाज ट्विंस पर दबाव देखने को मिल रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो यहाँ पर 1244 शेयर जो हैं वो एडवांस पर हैं, जहाँ पर खरीदारी दिख रही है, लेकिन 1566 शेयर डिक्लाइंस के पलड़े पर हैं। इस वक्त बाजार यानी निफ्टी पर क्या राय होगी आपकी, क्योंकि आज जो है वो मंथली एक्सपायरी है अक्टूबर की। बताइए इंडेक्स पर क्या व्यू है आपका लक्ष्मीकांत जी? जी नमस्कार और जो दर्शकों को भी मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। जी इंडेक्स में अच्छे खासे हमें ब्रेकआउट देखने को मिले थे अपने पिछले सेशंस में। आज के सेशंस में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 26,105, जो कि अभी फिलहाल एक रीसेंट रेजिस्टेंस है, जो रीसेंट स्विंग हाई भी था, तो वही एक रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट के समक्ष भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 26,105 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। निचले स्तर पर 25,700 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक ब्रॉडर रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये 25,700 के ऊपर रहता है, तब तक हम अपसाइड के ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और एक बार अगर 26,105 के लेवल्स टूटते हैं, तो वहां से फिर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि 26,277 के आसपास है, उसको चैलेंज कर सकता है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से रेंज बाउंड दिखाई दे रहे हैं। 25,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 26,105 का रेजिस्टेंस है। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अभी कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले स्तर पर 57,400 के हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में। वहीं पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 58,600 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें फिर से अपसाइड के मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी दिखाई देंगे। वहां से फिर बैंक निफ्टी 59,200 से लेकर 59,500 तक के लेवल को तक जा सकता है। सो ओवरऑल अभी फिलहाल दोनों ही इंडेक्स में कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है, जब तक ये अपने की सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं।